हेलो एवरीवन, हम हमारे टॉपिक अलजेब्रिक क्लोज्ड फील्ड देख रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं और उसके आगे का टॉपिक है अलजेब्रिक क्लोजर ऑफ अ फील्ड। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अलजेब्रिक क्लोजर होता क्या है? इफ़ एफ इज़ अ सब फील्ड ऑफ फील्ड ई, मतलब एफ कोई सब फील्ड है फील्ड ई की, तो ई को हम अलजेब्रिक क्लोजर बोलते हैं एफ का। कब? जब वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट कंडीशन है E इज़ एन अलजेब्राइक एक्सटेंशन ऑफ F। F जो होगा E जो होगा वो F का अलजेब्राइक एक्सटेंशन होगा और E अलजेब्रिकली क्लोज्ड होगा, है ना। हमने अलजेब्रिकल एक्सटेंशन की भी डेफिनेशन देख ली है और अलजेब्रिकली क्लोज्ड फील्ड की भी डेफिनेशन देख ली है, तो ये दोनों डेफिनेशन आपको याद ही होगी। तो जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती तो हम उस फील्ड E को क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक क्लोजर ऑफ अ फील्ड बोलते हैं, ठीक है। अलजेब्रिकली क्लोज फील्ड है, मतलब फर्दर उसका कोई एक्सटेंशन हमें नहीं मिलता है। अब इसी के ऊपर बेस्ड हम एक थ्योरम देखते हैं। हमारी थ्योरम है लेट के एंड के डैश बी एन अलजेब्रिक क्लोजर ऑफ अ फील्ड के। फील्ड एफ, कोई फील्ड एफ है, उसके दो क्लोजर है के और के डैश। तो हमें बताना है के इज आइसोमॉर्फिक टू के डैश। ये वाला जो साइन होता है वो क्या होता है? आइसोमॉर्फिक का। के इज आइसोमॉर्फिक टू के डैश अंडर एन आइसोमॉर्फिज्म दैट इज एन आइडेंटिटी ऑफ एफ। या फिर इसी स्टेटमेंट को हम कैसे बोल सकते हैं? एन अलजेब्राइक क्लोजर ऑफ अ फील्ड एफ इज यूनिक अप टू आइसोमॉर्फिज्म, है ना। ये थ्योरम इन दोनों तरीके से में से किसी भी एक से आ सकती है और ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब इसका प्रूफ देखते हैं हम। इसके प्रूफ के लिए हमने क्या किया है? एक मैपिंग ले ली है, लैम्बडा कैसे डिफाइन की है? लैम्बडा एक मैपिंग है जो एफ टू के डिफाइन है और ये इंजेक्शन है। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है? 1-1 मैपिंग, है ना। 1-1 है, ऑन टू है ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि के जो है वो क्या है? इसका अलजेब्रिक क्लोजर दे रखा है, मतलब इसका एक्सटेंशन दे रखा है। तो एक्सटेंशन होगा मतलब एफ में जितने भी एलिमेंट होंगे ज़रूरी नहीं कि वो के में भी होंगे। तो ये क्या है? वो ऑन टू मैपिंग है। ऑन टू मैपिंग नहीं है, ये सिर्फ 1-1 मैपिंग है। और इसको डिफाइन कैसे किया है? लैम्बडा ऑफ ए इक्वल्स टू ए। इसको हमने डिफाइन किया है लैम्बडा ऑफ ए इक्वल्स टू ए, मतलब ये आइडेंटिटी मैपिंग है। अब हम इसमें एक थ्योरम का यूज़ करेंगे। हम एक थ्योरम दे रखी है कि लेट लैम्बडा बी एन अलजेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ फील्ड एफ। एक्चुअली यहाँ पे ई है। Let E be an algebraic extension of field F and let sigma such that F to L be an embedding of F। और sigma कैसी मैपिंग है? F to L कोई embedding है into an algebraic closed field L, then sigma can be extended to an embedding eta। तो हम sigma को क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं ईटा में। कैसे? जो कि डिफाइन होगी E to L। इस थ्योरम का यूज़ करेंगे हम ये वाली मैपिंग में, लैम्बडा वाली मैपिंग में। तो इस थ्योरम से हम लैम्बडा को एक्सटेंड कर सकते हैं कि एम्बेडिंग में लैम्बडा स्टार में। और लैम्बडा स्टार कैसे डिफाइन होगा? के डैश टू के। और हमें थ्योरम में दे रखा है कि के डैश और के जो है वो क्या है? अलजेब्राइक क्लोजर है ना। फील्ड एफ के अलजेब्राइक क्लोजर है, ये हमें गिवन है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? के डैश इज आइसोमॉर्फिज्म टू लैम्बडा स्टार के डैश, है ना। ये वाली थ्योरम से हम ये वाला स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि के डैश जो होगा वो आइसोमॉर्फिज्म होगा लैम्बडा स्टार के डैश के। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि के डैश इज आइसोमॉर्फिक टू के, मतलब अगर हम इसको इक्वल प्रूफ कर देंगे के तो हमारी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। तो हम इसको देखते हैं। अब लैम्बडा स्टार के डैश क्या दे रखा है? अलजेब्रिकली क्लोज्ड फील्ड दे रखी है, जो कि क्या कर रही है? कंटेन कर रही है फील्ड एफ को। और के क्या है? अलजेब्रिक एक्सटेंशन है एफ का। ये स्टेटमेंट हमें गिवन है। तो के अगर एफ का अलजेब्रिक एक्सटेंशन है तो के क्या हो जाएगा? लैम्बडा स्टार के डैश का भी एक्सटेंशन हो जाएगा, और जो कहाँ पे लाइज करेगा? एफ और के बीच में लाइज करेगा। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि लैम्बडा स्टार के डैश इक्वल्स टू के, है ना। ये किससे कोइंसाइड कर जाएगा? के से कोइंसाइड कर जाएगा। तो इस तरह हम ये जो इक्वेशन नंबर 1 है यहाँ पर इसकी जगह लैम्बडा स्टार के डैश की जगह क्या पुट कर देंगे?
के पुट कर देंगे। इस तरह हमारी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। इम्पॉर्टेंट थ्योरम है तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में छोटी छोटी 2-3 थ्योरम्स है जो कि 3-3 नंबर में आ सकती है, इंपॉर्टेंट है, आई हुई है एग्जाम में। तो फर्स्ट है, अ फाइनाइट फील्ड इज नॉट एल्जेब्रिकली क्लोज्ड। मतलब अगर कोई फील्ड फाइनाइट है तो वो एल्जेब्रिकली क्लोज्ड नहीं होती है। तो इसके लिए हम एक फाइनाइट फील्ड ले लेते हैं। एफ हमने कोई फाइनाइट फील्ड ले ली, फाइनाइट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। तो A1 A2 अप टू AN हमने ऐसे n एलिमेंट ले लिए इसमें। और f कैसा डिफाइन किया है, हमने f ऐसा लिया है 1 प्लस x माइनस A1 x माइनस A2 अप टू x माइनस AN। ये एक पॉलिनोमियल ले लिया है हमने f ऑफ x के अंदर, है ना। f एक पॉलिनोमियल है। अब हमें क्या करना है, इसके रूट फाइंड करना है। तो हम अगर x की जगह A1 पुट करते हैं ना, इसके जितने भी एलिमेंट है वो इसमें पुट करेंगे, वो इसका क्या होना चाहिए, रूट होना चाहिए। तो A1 अगर इसमें पुट करते हैं तो हमें 0 नहीं मिलेगा, 1 है क्योंकि। A2 पुट करेंगे तो भी हमें 0 नहीं मिलेगा, ये इक्वेशन 0 हो जाएगी, लेकिन 1 फिर भी बचेगा। फिर A3 पुट करेंगे तो भी 0 नहीं मिलेगा। ऐसे AN पुट करेंगे तो भी हमें इस इक्वेशन में 0 नहीं मिलेगा, मतलब इसका रूट नहीं मिलेगा। इसका मतलब f ऑफ AI इज़ नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल i। इसका क्या मतलब हो रहा है कि f जो है वो कैपिटल F, फील्ड f के अंदर स्प्लिट नहीं हो रहा है। ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो हमने पॉलिनोमियल f लिया है, वो फील्ड f के अंदर स्प्लिट नहीं हो रहा है, इररिड्यूसिबल है। अब यही तो डेफिनेशन होती है एल्जेब्रिकली क्लोज्ड फील्ड की, कि अगर वो उसके अंदर स्प्लिट नहीं होता है मतलब फील्ड क्या है, एल्जेब्रिकली क्लोज्ड है। तो इस तरह हमारी ये थ्योरम प्रूफ हो जाती है। फिर नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम में हमें दे रखा है, लेट f इज सबसेट ऑफ e। f सबसेट है e का, एंड डिग्री ऑफ e ओवर f इज प्राइम। और जो डिग्री ऑफ e है ओवर f वो क्या दे रखी है, हमें प्राइम दे रखी है। देन प्रूफ दैट देयर आर नो फील्ड प्रॉपरली बिटवीन e एंड f। तो हमें प्रूफ करना है कि e और f के बीच में कोई भी फील्ड नहीं होगी, है ना। f e का सबसेट दे रखा है और डिग्री ऑफ e प्राइम दे रखी है। तो हमें बताना है कि इस e और f के बीच में कोई भी फील्ड नहीं एग्जिस्ट करती है। तो पहले हम लिख लेते हैं जो जो हमें गिवन है। क्या गिवन है कि f सबसेट ऑफ e और डिग्री ऑफ e ओवर f इज प्राइम, ये दो चीज़ हमें गिवन है। अब हमको प्रूफ करना है कि इन दोनों के बीच में e और f के बीच में कोई भी फील्ड नहीं होगी। तो हम कंट्राडिक्ट लेते हैं। हमने ले लिया कि k कोई एक फील्ड है जो f और e के बीच में लाई करती है, ठीक है। अब हम इसमें जो हमने यूनिट 3 में पढ़ी थी ट्रांजिटिविटी ऑफ फील्ड, वो वाली थ्योरम का यूज़ करेंगे, है ना। ये हमने पढ़ा था ट्रांजिटिविटी ऑफ फील्ड का। तो ये क्या कहती है, डिग्री ऑफ e ओवर f इक्वल्स टू डिग्री ऑफ e ओवर k मल्टीप्लाई डिग्री ऑफ k ओवर f। मतलब अगर e और f के बीच में कोई फील्ड k आ जाती है तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये इसकी डिग्री है। तो हमने मान लिया कि डिग्री ऑफ e ओवर k इज इक्वल्स टू m है और डिग्री ऑफ k ओवर f इक्वल्स टू n है ना। इसकी डिग्री m है और इसकी डिग्री n है। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, m इंटू n हो जाएगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगी, m इंटू n हो जाएगी। अब लेकिन हमने क्या लिया था कि डिग्री ऑफ e ओवर f तो क्या है, प्राइम है। ये हमें गिवन कंडीशन है कि डिग्री ऑफ e ओवर f इक्वल्स टू प्राइम। तो अब अगर ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर क्या होते हैं आपको पता ही है, जो केवल खुद की टेबल में आते हैं ना, जो केवल खुद की टेबल में आते हैं या 1 से मल्टीप्लाई होते हैं, 1 की टेबल में आते हैं, तो उन्हें हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो अगर डिग्री ऑफ e ओवर f प्राइम है तो या तो m को 1 होना चाहिए या n को 1 होना चाहिए। तो हम दोनों कंडीशन लेके चलते हैं। पहले हम देखते हैं कि अगर m इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो अगर m इक्वल्स टू 1 होता है तो डिग्री ऑफ e ओवर k क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि और डिग्री ऑफ e ओवर k क्या थी, m थी, तो m की जगह हमने 1 पुट कर दिया। तो डिग्री ऑफ e ओवर k हो गई, इसका मतलब e इक्वल्स टू क्या हो गया, k हो गया। e किससे कोइंसाइड कर गया, k से कोइंसाइड कर दिया। अब दूसरा केस लेते हैं, अगर n इक्वल्स टू 1 हो जाता है तो डिग्री ऑफ k ओवर f हो जाए, f इक्वल्स टू 1 हो जाएगी, मतलब k किससे कोइंसाइड कर जाएगा, f से कोइंसाइड कर जाएगा। इसका मतलब या तो k f के इक्वल हो जाएगा या k e के इक्वल हो जाएगा। तो यही तो हमें प्रूफ करना था कि f और e के बीच में कोई भी फील्ड नहीं है। ये जो k है या तो e के इक्वल है या फिर ये k f के इक्वल है। तो ये हमारी थ्योरम प्रूफ हो गई। अब एक लास्ट थ्योरम और देख लेते हैं छोटी सी इसके ऊपर। लेट f बी ए एल्जेब्राइक क्लोजर ऑफ f।
देन क्लोजर ऑफ एफ इज एल्जेब्रिकली क्लोज्ड, मतलब किसी एक फील्ड, कोई एक फील्ड दे रखी है एफ और उसका क्लोजर दे रखा है क्लोजर ऑफ एफ, तो वो भी क्या होता है, एल्जेब्रिकली क्लोज्ड होता है ना। ये हमको प्रूफ करना है कि किसी भी फील्ड एफ का क्लोजर भी क्लोज्ड होता है, एल्जेब्रिकली क्लोज्ड होता है। तो इसके प्रूफ में हम लेते हैं, हमने क्या लिया, एफ ऑफ एक्स को एक पॉलिनोमियल ले लिया क्लोजर ऑफ एफ के अंदर, कोई एक फील्ड क्लोजर ऑफ एफ ली, उसके अंदर एफ एक पॉलिनोमियल ले लिया और अल्फा उसका रूट ले लिया। तो अल्फा इसका रूट है तो अल्फा कहाँ पे राय करेगा, क्योंकि ये एल्जेब्रिकली क्लोज्ड है, एल्जेब्रिक क्लोजर है, तो अल्फा कहाँ, हमें ये क्या बताना रहेगा कि अल्फा बिलोंग्स टू क्लोजर ऑफ एफ, ये हमको शो करना है। तो अल्फा जनरेट्स एन एल्जेब्रिकली एक्सटेंशन, अल्फा क्या कर रहा है, एल्जेब्रिकली एक्सटेंशन जनरेट कर रहा है, जिसको हमने नाम दे दिया क्लोजर ऑफ एफ ऑफ अल्फा, जो कि क्लोजर ऑफ एफ का एक्सटेंशन है, क्लोजर ऑफ एफ ऑफ अल्फा, ये इसका एक्सटेंशन है। अब क्लोजर ऑफ एफ इज एल्जेब्राइक ओवर एफ, क्लोजर ऑफ एफ क्या होगा, एल्जेब्राइक होगा ओवर एफ के, तो क्लोजर ऑफ एफ ऑफ अल्फा भी क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक एक्सटेंशन होगा एफ का, क्योंकि ये क्या है, क्लोजर ऑफ एफ का एक्सटेंशन है, तो ऑब्वियसली एफ का एक्सटेंशन तो वो हो ही जाएगा। अब अगर हम इन जनरल बोले तो अल्फा इज एल्जेब्राइक ओवर एफ, अल्फा क्या हो गया, एफ के एल्जेब्राइक हो गया, मतलब अल्फा बिलोंग्स टू क्लोजर ऑफ एफ, और अल्फा, यही तो हमें शो करना था कि अल्फा किसको बिलोंग करता है, क्लोजर ऑफ एफ को बिलोंग करता है। अगर अल्फा क्लोजर ऑफ एफ को बिलोंग करता है, इसका मतलब क्लोजर ऑफ एफ क्या हो गया, एल्जेब्रिकली क्लोज्ड हो गया। इस तरह हमारी ये थ्योरम्स कंप्लीट हो गई।